अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शासन की ओर से 7वां वेतन लागू होने के बाद, 7वां वेतन पारित होने के बाद यहां उल्लासनगर महानगर पालिका में अभी तक कामगारों को या उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारियों को यह 7वां वेतन नहीं दिया जा रहा, यानी अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में उल्लासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना ने एक आंदोलन छेड़ दिया है। इसी पर हमारे पास सविस्तार जानकारी क्या उपलब्ध है, देखते हैं। 7वें वेतन को लेकर जिस प्रकार से आज जो कि आंदोलन किया गया था, तो किस प्रकार से जारी रहेगा, क्या मांगे हैं? आज सकाळपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेच्या वतीने सन्माननीय आमचे राज्याचे अध्यक्ष संदीपजी देशपांडे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना 7वा वेतन लागू करा म्हणून ही वारंवार प्रशासनाला आम्ही सांगत आलो, पण प्रशासन त्याची टाळाटाळ करत असल्यामुळे आज आम्ही कामगारांच्या स्वयंस्फूर्तीने आज आम्ही ठिय्या आंदोलन चालू केलेलं आहे। आज दिवसभरात पूर्ण आंदोलन झालं। आता हे आंदोलन कंटिन्यू राहून सोमवारी देखील अशाच पद्धतीने लागू होत नाही तोपर्यंत, 7वा वेतन लागू होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील अशी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ही मागणी आहे, म्हणून ती आम्ही स्वीकारून संघटनेच्या वतीने सुद्धा हे आंदोलन सोमवारी चालू राहील। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वामी हंसमुनि डिग्री कॉलेज में मैडम पारुल चौधरी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के चलते बेटियों और माओं के बीच में किस तरह जिंदगी में तालमेल होना चाहिए, किस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, इसी पर एक काउंसलिंग का सेमिनार था। यानी एक बेटी एक माँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसी सेमिनार के अंतर्गत पारुल चौधरी से हमने ली एक मुलाकात, देखते हैं। इस वक्त हम हैं स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। हमारे साथ है मिस पारुल चौधरी। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर यहाँ पे काउंसलिंग सेशन रखा गया था गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ उनकी मॉम्स यानी उनकी मम्मियों को भी बुलाया गया था। इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं मिस पारुल चौधरी से, जिन्होंने काउंसलिंग सेशन आज लिया है। पारुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये काउंसलिंग सेशन आज रखा गया था टीनेज प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, प्लस उनकी मॉम्स को भी, मदर्स को भी इनवाइट किया गया था, तो आपको लगता है ये ज़रूरी था? इज इट इम्पॉर्टेंट? बहुत ज़रूरी है अभी आज के समय में, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं सिर्फ समाज में और अपने पढ़ाई में, और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि बच्चों के और मदर के बीच में एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जो उनके रिलेशनशिप को हेल्दी रखे, साथ में बच्चों की ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ, लाइक पर्सनालिटी की बात करें या हेल्थ की बात करें या करियर ग्रोथ की बात करें, तो उसको हमें मेंटेन करने के लिए मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। और वो ज़रूरत, वो बॉन्डिंग तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब हम दोनों पक्षों को बिठा के समझाएं कि आप किस तरीके से अपने मन की बातों को बोलो। मन में जब तक हम दबा के रखेंगे ना कि मम्मी ने ये बोल दिया, मुझे अच्छा ही लगा, तो वो मन में बंधा बैठा रहेगा, दबा रहेगा, और फिर कहीं कोई ऐसी बात होगी जब वो पूरा ज्वालामुखी की तरह निकल के बाहर आएगा, तो वो बहुत बड़ा डैमेज कर देगा बच्चे की पर्सनालिटी में प्लस रिलेशनशिप में। तो उसको
रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है आज का जो सेशन था जहाँ पे कुछ मदर्स थे एंड प्लस काफ़ी सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स थे, आज के सेशन में आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस स्टूडेंट्स में दिख सकते हैं इस सेशन? जो सेशन था वो पूरा उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एक अपना सोशल लाइफ की तरफ डिवोटेड था। मदर को भी ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सोचने के लिए दी नहीं है बच्चों को कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को ही सोच के अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई इनको फॉलो करते हैं तो बाय द टाइम आपको बीइंग अ टीचर आपको डिफरेंस पता चलेगा, बट उस डिफरेंस के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्लस हमें उसका रिविजन कराना एक सेशन की जरूरत है, सो दैट वो रिलैक्स अगर कहीं हुए तो फिर से हम उनको उस प्लेटफॉर्म पे पुल करके लेकर। आपको लगता है ऐसे सेशंस होने चाहिए कॉलेजेस में या फिर स्कूल में भी? अगर हम 10th की बात करें तो एडोलेसेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बिल्कुल 8th 9th 10th प्लस आफ्टर दैट कॉलेजेस में भी जूनियर प्लस डिग्री कॉलेज ऐसे सेशंस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, टाइम टाइम पे हर 2-3 महीने के गैप में होने चाहिए। ये क्या होता है कि बच्चे रिलैक्स करते हैं, क्योंकि एकदम हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हम पुरानी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने के बजाय हम बुरी चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, तो उसको हम छोड़ के ही नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो उसे पॉजिटिव साइड में लेकर आके बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस हम उससे कभी करा सकते हैं जब हम 20 सेशन करवाते रहें। जो आज के बच्चे सही डिसीजन उठा सकें, जो भी बाहर काम हो रहे हैं बच्चे नहीं समझते कि माँ बाप सही है, टीचर लोग गलत हैं, ये सोच के अगर सही समझ के चलेंगे तो उनको कभी नुकसान ही नहीं है। उन्हें खुद समझना चाहिए कि बाहर का कैसा वातावरण है कैसा नहीं, मम्मी लोग कैसे बोलते हैं तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को मतलब ये है कि आगे चल के उन्होंने क्या करना, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है और अपने पेरेंट्स के लिए और आगे की स्टडी के लिए, ये सब कुछ बच्चों के लिए बहुत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ठाणे आयुक्तालय द्वारा एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा का ये सेमिनार था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इस सेमिनार के आयोजन के अंतर्गत किस तरह से पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं के लिए विशेष सेमिनार आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, इसी पर लेते हैं अधिक जानकारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, मेरा 6 हफ्ते से चेक नहीं आया, पेमेंट नहीं आया है। हाँ जी, हाँ जी, अपना अकाउंट नंबर बताइए, मैंने बता दिया। कार्ड नंबर बताइए, बता दिया। बोले सुनिए, हमें चेक करने के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा कि तुम असली आदमी हो या नकली। हम तुम्हें ओटीपी भेज रहे हैं, वो भी बताइए, बता दिया। हम कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ी देर में बताते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन। भाई साहब ने फोन काट दिया, 10 मिनट बाद फोन में आवाज आई 2222। फोन देखा, उसमें मैसेज आया 40 निकल गए, 10 बचे। किसको ट्रस्ट किया था? गूगल ने जो नंबर दिखाया, क्या वो नंबर सही है? उस पे कोई टिक लगा था? क्या वो एंट्री वेरीफाइड थी? नहीं। अगर आज तुम्हें किसी का नंबर ढूंढना है तो उसकी पेरेंट वेबसाइट से ढूंढोगे। पेरेंट का मतलब एसबीआई का नंबर एसबीआई की वेबसाइट बताएगी, फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर नंबर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बताएगी। नहीं समझे? क्योंकि गूगल, फेसबुक, इन पे डेटा कौन डालता है? हम लोग। फेसबुक वाले नहीं डालते, ना गूगल वाले डालते हैं, हाँ या ना? तो इस क्राइम को इंफॉर्मेशन क्राइम कहते हैं। आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचं औचित्य साधून ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं ईस्ट रिजनमध्ये आज हे महिलांच्यासाठी सायबर सुरक्षा या संदर्भात एक वर्कशॉप आयोजित करण्यात आलेला आहे। याच्यासाठी आपल्याला इंडियन असोसिएशन ऑफ मोबाईल अँड इंटरनेट हे आणि फेसबुकची मदत झालेली आहे। रक्षित टंडन नावाचे एक तज्ञ आहेत, त्यांची मदत घेऊन आपण ईस्ट रिजनमधल्या सर्व महिलांच्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे। याच्यामध्ये सोशल मीडियाचा कसा सुरक्षित वापर करायचा, वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन्स जे आपण करत असतो, ATM कार्ड्स, ऑनलाईन बँकिंग, हे सुरक्षित कशा पद्धतीने करायचं, आपला हॅकर्स किंवा
जे समाज विघातक घटक असतात यांनी दुरुपयोग करू नये म्हणून आपण नेमकी कोणती माहिती इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर वगैरे टाकायला पाहिजे या संदर्भामध्ये मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सोशल मीडियाचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत असतो, ते टाळण्यासाठी सुद्धा जागरूक करण्यासाठीच्या टिप्स या संपूर्ण वर्कशॉपमध्ये दिल्या जात आहेत. आदरणीय CP सरांच्या हस्ते या वर्कशॉपचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि जवळपास 600 ते 700 महिला या संपूर्ण कार्यक्रमाला अत्यंत उत्स्फूर्तपणे उपस्थित आहेत. अतिशय चांगला कार्यक्रम होत आहे. थँक्यू. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर के SST कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक सेल्फ डिफेंस का सेमिनार आयोजित हुआ. इस सेमिनार के बाद महिला दिवस को मनाते हुए कई तरह के एंटरटेनमेंट गेम्स का भी आयोजन हुआ, मेहंदी पार्टी का भी आयोजन हुआ और किस तरह से SST कॉलेज में मनाया गया महिला दिवस देखते हैं. महिला दिन विशेष आम्ही मस्त डान्स केला आणि खूप एन्जॉय केला. आम्हाला सेल्फ डिफेन्ससाठी काही ट्रिक्स सांगितल्या गेल्या आणि खूप छान झालं. सर्वप्रथम कॉलेजचे आणि आमच्या मुख्याध्यापकांचे तसेच सर्व शिक्षकांचे मी आभार मानते की त्यांनी एवढ्याच छान पद्धतीने आपला वुमन्स एम्पॉवरमेंटचा कार्यक्रम सादर केला. तसेच आम्हाला त्यांनी अपॉर्च्युनिटी दिली की आम्ही आमचं काहीतरी प्रदर्शन करावं आणि सेल्फ डिफेन्सचा जो आमच्याकडून कोर्स त्यांनी करून घेतला तो खरंच आमच्यासाठी फायदेशीर होता. आणि जसं आमच्या कॉलेजचे एक घोषवाक्य आहे, आरंभ तू अंत तू, तेच आम्ही आहोत आणि हे आम्हाला आज खरं प्रूव्ह करायची शक्ती त्यांनी दिली. Today our teachers and our students who are non-teaching staff and teaching staff had organized such a great program for us. There was also a session about how a woman and a girl should be in a self-defense system. The different scenarios which should come in a girl's life where she should have the knowledge of self-defense was all the training and knowledge was given to us today. So very delightful to our teachers and our college for such a great program. Thank you. अलग अलग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो गर्ल्स के लिए रखा गया है, इवन द रिफ्रेशमेंट, पानीपुरी, रसना, गेम्स, मेहंदी, नेल. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पूरा स्पॉन्सर जो किया हुआ है वो SST के बॉयज़ ने किया है SST के गर्ल्स के लिए. नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड वेयर वी कॉल्ड एज इक्वालिटी. सी वी नेवर शुड बी कंसीडर. See, always from the childhood we will learn that equality is always in the economic terms. But this is the biggest mistake what we are doing. We are saying that when women are empowered, equality only comes to the economic status. This is wrong. See, we are bought in by our mother. Not a single, now if we look at my mother, not a single money she has earned. But don't you think that I am today thankful to her? So I request the entire society never do the equality on the basis of the economic factor. We all are equal. Only the thing is that the physical appearance is different. Rest all, we all are equal in all the parts. Thanks, and I really congratulate and thanks to the SST management also for giving us the opportunity to organize such a beautiful and wonderful event for the students and entire staff. Thank you. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर की सेंट्रल हॉस्पिटल में भी महिला जागतिक दिवस मनाया गया. इस महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में वहां की स्टाफ महिलाओं ने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया. इसी के चलते सारी महिलाएं विभिन्न प्रकार के कॉस्ट्यूम्स में वहां पर आई. देखते हैं. आमच्या सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगरची जागतिक महिला दिनानिमित्त आमच्या महिला सुद्धा कुठल्याही प्रकारच्या कमी अशा नाही आहे. सर्व क्षेत्रात महिला आहेत. त्याचप्रमाणे आमच्या मध्यवर्ती रुग्णालयातील डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सर्वांचा यामध्ये सहभाग आहे. सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करावं. ॲडव्होकेट, त्याचप्रमाणे आमचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आमची या ठिकाणी
धन्यवाद. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचा उत्साह वाढवा. संविधानाचं महत्त्व एवढं आहे की संविधान लिहून सर्व समस्त स्त्री जातीला इक्वॅलिटीची पॉवर दिली. पुरुष सत्ताक जी व्यवस्था होती त्या व्यवस्थेला जे असंख्य त्याच्या अगोदर सुरुंग लावण्याचे जे प्रयत्न केले पण त्याची परिणती संविधानाच्या मार्फत अंमलबजावणी झाली आणि त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व स्त्रियांना समान हक्क मिळाले. आता तर 30% रिझर्वेशन प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिलेले आहेत. केवळ हे संविधानामुळे झालेलं आहे आणि संविधान हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे. याचा मला अभिमान आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंच टीवी की ओर से विशेष डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है. ये विशेष डॉक्यूमेंट्रीज हैं मैडम चित्रा बिनारे, मैडम पूनम अतरडे और मैडम आशा विश्वकर्मा. इनमें से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और एक स्कूल वैन चलाती है और एक ब्यूटिशियन है. कैसे इन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाया है यही बता रही हैं आपको मंच टीवी द्वारा बनाई गई ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज. समाज में दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली इन सारी महिलाओं को मंच टीवी का सलाम. नारी अगर एक बेटी, बहन और मां बनने की ताकत रखती है तो उसे समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. कल तक समाज में जिस काम को सिर्फ पुरुष ही करते थे, आज की बहादुर औरतें वो सारे काम अकेले करने से नहीं घबराती. और कुछ ऐसी ही है निडर पूनम अतारडे, जिन्हें अपने जीवन में काम करते समय सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की परेशानियों से मुकाबला करना पड़ा. पूनम विलास अत्तरडे. मैं गुजरात में बड़ी हुई है, बड़ौदा, और मेरी शादी इधर उल्लासनगर में 20 जून 91 में हुई है. पहले उनका खुद का बिजनेस था, बाद में अभी वो 4-5 साल चला, फिर बाद में उसमें लॉस हुआ ना, तो उसके बाद तब से जॉब कर. हाँ, सिलवासा में गुजरात. उधर वो कंपनी में काम करते थे, मतलब बड़ी बड़ी मशीन का जो पार्ट रहता है वो सप्लाई करते थे. बाद में उनको थोड़ा तकलीफ हुआ ना तो बाईपास करना पड़ा. इसके लिए फिर वो इधर आए ना, उसके बाद हमने वापस उनको नहीं भेजा. 11 महीने फिर घर पे ही थे. तो जब हस्बैंड घर पे थे तब पूरा घर कैसे चलता था? मैंने चलाया. पूनम जी पिछले कुछ वर्षों से बतौर स्कूल वैन ड्राइवर काम कर रही हैं. स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाना ये बड़ी ही जिम्मेदारी का कार्य है, जो पूनम जी पूरे दिल से और कुशलता से करती हैं. घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए पूनम जी ने बतौर स्कूल वैन ड्राइवर काम करने का फैसला लिया. मैं पहले भी वैन चलाती थी. बाद में जब भी उनका बाईपास किया तभी वो काम पे नहीं जा सकते थे, तो दवाई का खर्चा, घर का खर्चा सब मैंने संभाला. अब वैन कब से चला रहे हो, ये स्कूल वैन? मुझे अभी 5 साल हुआ. किसने इंस्पायर किया आपको? आपको क्यों लगा कि ये स्कूल वैन चलानी चाहिए? मेरे मिस्टर ने सपोर्ट किया. स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था मुझे, लेकिन मेरे मिस्टर ने सपोर्ट किया. वो बोलते थे कि डर मत, तू करेगी. मैं पहले काम करती थी कंपनी में, ऐसा सैलरी मेरा कम था और बच्चे पढ़ाई के थे तो इतने में नहीं होता था. मेरे मिस्टर का भी पेमेंट कम था तो उतने में नहीं होता था, इसलिए मेरे मिस्टर ने थोड़ा सपोर्ट किया. शुरुआत में कार ड्राइविंग सीखने से लेकर समाज में एक महिला स्कूल वैन ड्राइवर ऐसी पहचान बनाने तक पूनम जी ने कई चुनौतियों का सामना किया. कॉन्फिडेंस है तेरे में तो तू कर सकती है, तो ऐसा बोला. फिर बाद में हमने वैन लिया. फिर हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब वर्दी मिलेगा और हम कर सकेंगे. बस ऐसे ही भगवान भरोसे स्टार्ट किया और भगवान की भरोसे हमको बहुत सपोर्ट मिला और वर्दी भी मिला. और धीरे धीरे मैं थोड़ा सीख भी गई. थोड़ा पहला 6 महीने तक ड्राइवर रखा था, उसके बाद मैंने खुद किया.
पूनम जी के इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि कई अपनों ने पूनम जी को अपनाने से इनकार किया, जिसका जिक्र करते वक्त आज भी पूनम जी की आंखें नम हो जाती हैं। जे त्याला सोसायटीमध्ये कमीपणा वाटत होता की मी गाडी चालवते, तू गाडी घेऊन आली ना तर माझ्या दारी गाडी घेऊन नाही यायचं। तेव्हा त्याने सांगितलं तर मला अक्षरशः खूप वाईट वाटलं। पूनम जी के आत्मविश्वास ने उन्हें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत दी। अपने मार्ग पर आए सारे दुखों को सहन कर उनका बहादुरी से सामना करने का जज्बा रखने वाली इस नारी शक्ति को मंच टीवी का सलाम। आज की नारी अकेले ही आसमान छूने की ताकत रखती है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को अधिक निपुणता और कुशलता पूर्वक करने का हुनर रखती है। और ऐसी ही हैं चित्रा बेनारे, जो पिछले 23 साल से एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के तौर पर काम कर रही हैं। चित्रा जी ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। मेरा नाम चित्रा राजू बेनारे। मेरा जन्म विरार में हुआ है। हम 4 बहनें। 10th के बाद माँ बाप ने बोला शादी करना है आपको। 16 साल में मेरी शादी हुई। उनकी मर्जी से शादी करके आगे उन्होंने जो सिखाया, जो संस्कार दिए, उस हिसाब से मैं चलती गई। घर में ही खाना बनाते वक्त अचानक स्टोव के ब्लास्ट में चित्रा जी घायल हुई। इस एक्सीडेंट में चित्रा जी का चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल गया। मैं बर्न हुई थी स्टोव के ब्लास्ट। एक्सीडेंट के बाद जो स्ट्रगल मैंने स्टार्ट किया है, तो आज तक करती आई हूँ। इस कठिन समय में चित्रा जी का साथ अपनों ने तो दिया नहीं, बाहर वालों की तो बात ही क्या है। इस बुरे वक्त से बाहर आने के लिए चित्रा जी ने अपने पैशन, अपने सपने, अपनी कला का सहारा लिया। वो पैशन था एज अ ब्यूटिशियन काम करना। एक्सीडेंट के बाद जो प्रोत्साहन जो भी मिला, ये पार्लर फील्ड में। मुझे लगा था कि शायद मेरे पति मुझे छोड़ के जाएंगे। फैमिली की तरफ से बोल रहे थे अभी इसको कौन संभालेगा। तभी मुझे एक बच्चा भी था, वो 6 महीने का था, और वो बच्चे को कौन संभालेगा, कौन करेगा। ये सुन सुन के कुछ मतलब बनने की चाह थी कि अभी सच्ची में पति छोड़ के जाएगा तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। थोड़ा बहुत सपोर्ट पति ने दिया था कि बार बार मतलब ये एक्सीडेंट हो गया, बार बार वही सोच के तू और फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा तू कुछ कर। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे किसी ने कहा कि ये फील्ड में आ जाओ, पार्लर फील्ड में। उस टाइम पे जब मैं सीख रही थी, उस टाइम पे पार्लर मतलब बहुत बड़ा कुछ अलग एक इमेज था। पार्लर मतलब बहुत रिच लोगों के, मतलब रिच लोग ही जा सकते हैं, ऐसा मन में था कि बहुत पैसे वाले कार में उतरते वही पार्लर में जाते, ऐसा उस समय उस स्टार्टिंग जो था वो वैसा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कैसे इस फील्ड में आऊँ। लेकिन मुझे जिन्होंने गाइड किया, जो मेरे गुरु है, वो बोले कि मैं तुझे स्टैंड कर, तेरे पास है उतना हुनर, तू कर सकती है। वक्त ने चित्रा जी पर एक और सितम ढाया। कुछ वर्षों पहले चित्रा जी के पति का देहांत हुआ, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ रिश्तेदारों बल्कि समाज के कई लोगों के तरह तरह के ताने सुने। हस्बैंड जाने के बाद बहुत बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज की तारीख में बोलते हैं समाज बढ़ गया है, सबके थिंकिंग बदल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक तरफ लेडीज़ को बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ उसको दबाने की बहुत कोशिश करते हैं। और मैंने अच्छा खासा 3 साल में एक्सपीरियंस लिया। इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी वो रुकी नहीं। अपने बच्चों के लिए फिर उठ खड़ी हो चित्रा जी ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। बेटे जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और बेटी कॉलेज जाती है मेरे साथ सारा दिन, मुझे हेल्प भी करती है, वो सीख भी गई है मेरे से, और हम दोनों मिलके पार्लर करते हैं। साहसी और आत्मविश्वासी चित्रा जी ने अपने जीवन के संघर्षों और असफलता से डरने की बजाय निडर होकर हर दिन आत्मविश्वास से बढ़ने में विश्वास रखा। सभी को हिम्मत से जीना सिखाने वाले इस अद्भुत नारी शक्ति को मंच टीवी का सलाम।
सभी महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। संघर्ष और त्याग के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता और यह बात सारा जमाना जानता है कि नारी का त्याग हमेशा से ही सबसे अधिक रहा है। और यह बात सभी ने मानी है कि महिलाएं इतनी काबिल और कुशल हो चुकी हैं कि वो पुरुषों की तरह दुनिया का हर काम आसानी से कर सकती हैं। मिलिए आशा विश्वकर्मा से, उल्लासनगर शहर की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक। 3 पहियों की गाड़ी से जिनकी शान जुड़ी है। आशा जी पिछले 24 वर्षों से उल्लासनगर में ऑटो रिक्शा चला रही हैं और रात दिन मेहनत कर अपना परिवार पाल रही हैं। अपने पति के देहांत के बाद अपने 4 बच्चों की जिम्मेदारी को लेते हुए दुनिया की परवाह किए बिना आशा जी ने ऑटो चलाना शुरू किया। मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मेरा आदमी का डेथ हो गया, 3 माले से गिर गया हो, तो फिर वो बच्चे लोग का पालन पोषण करना था, इसलिए मैंने बोला रोज पैसा काहे में आएगा, इसलिए मैं रिक्शा चलाना चालू किया। फिर अपना बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, ब्याह किया, एक घर बेच के दोनों को हिस्सा भी दे दिया। अभी अपना अपना रह रहे। सड़क पर सभी तरह के लोगों से पाला पड़ता है। तरह तरह के बुरे अनुभवों के बाद भी आशा जी ने कड़ा संघर्ष कर अपने 4 बच्चों की परवरिश की। आज आशा जी के सारे बच्चों की शादी हो चुकी है। शर्म वरम मैं नहीं करी, मेरे बच्चों की भूख मेरे को दिख रही थी, शर्म ही नहीं दिख रही थी मेरे को, जब बच्चे बहुत छोटे थे। बच्चे लोग को तो उनके पापा का चेहरा भी याद नहीं कि पापा कैसे थे। मेरे को सिखाया कैसा, मेरे को सिखाने वाला कोई भी मिल जाता, भैया तू सिखा ऐसा करके सीख लिया मैंने। भाई दादा बोल के अपना सीख के लिया ना ही। भाई असून रिक्शा चालूते अय्या भाई होके और आदमी लोग का काम करते बोलते थे, मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरे बच्चों पालना मेरे को जरूरी था। बैठते नहीं थे गाड़ी में, कोई पहले डरते थे बैठने के लिए, फिर बाद में धीरे धीरे समझ गए कि भाई भाई चला रही आज इतना साल से, तो फिर बैठता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे को रिक्शा वालों ने बहुत सपोर्ट किए ना। इस साहसी और शक्तिशाली नारी शक्ति को मंच टीवी का सलाम। मेरी तरफ से महिला दिवस की शुभेच्छा हर महिला को। मेरा नाम डॉक्टर जानवी भोसले है। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में मेडिकल ऑफिसर हूँ। वहाँ पर मैं लगभग 1 साल से SNCO मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर अपनी सर्विस दे रही हूँ। इतने सारे हम लोग फीमेल्स को रिससिटेट करते हैं, मतलब कुपोषण जो बोलते हैं वो वैसे, और बीमार है हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना है, क्योंकि लड़की है, इतनी ज़रूरी नहीं है उसको दिखाना। लड़का हो तो कुछ भी हो जाए, थोड़ा जुकाम लग जाए, थोड़ी खरोच लग जाए तो तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है। लेकिन हमने ऐसे देखे कि 1-1, 2-2 महीना घर पे ही रखते हैं, दवाई नहीं देते हैं, खाना नहीं खिलाते, नहलाते नहीं हैं, ऐसे पूरा नेग्लिजेंस जो करते हैं वो केसेस बहुत देखे हैं। तो भले ही सिटी के एरियाज़ में आप इतना देखते नहीं है, बिकॉज सभी लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, एजुकेशन लेती है, बट रूरल एरियाज़ में आप जाओ, यहाँ जहाँ पर अभी भी ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास ऐसे सब है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि फीमेल्स को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटी दूर की बात है, उनको बेसिक हेल्थ, सैनिटेशन ये सब भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मिस्टर शिवाजी रगड़े तो वो एक बेबी को लेके आए थे, बेबी को प्लास्टिक में रैप करके किसी ने गटर में फेंक दिया था। तो जब ये वहाँ आया तभी इट वॉज कम्प्लीटली कोल्ड, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया विच इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द बेबी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि एक बार इट स्टार्ट्स it reaches a set point. It's the one thing, you know, like human body temperature like that. So उसका फिर क्राई भी बहुत वीक था, उसको बहुत सारा इंजरीज था, उसको यहाँ पर हेड पे इंजरी था, कान के यहाँ पर था इंजरीज बहुत, एंड मतलब इट वाज ऐसे ही, उसको ऐसे ही फेंक दिया था, मतलब उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब जो नाभि बोलते हैं वो भी वैसे के वैसे ही था, मतलब बहुत क्रूर तरीके से उसे डिस्पोज कर दिया था। और वो था भी शायद आई थिंक मेल चाइल्ड ही था, उसका अभी नाम टाइगर रखा गया है। उसकी कंडीशन अभी भी थोड़ी क्रिटिकली बोल सकते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट दैट मच ट्रीटमेंट इन अ
प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर इन उल्लासनगर, ही वाज शिफ्टेड टू वाडिया। मैं डॉक्टर जानवी सुनील भोसले सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के सेवा सदन कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के चलते कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए व साथ ही साथ सम्मान भी किया गया। देखते हैं। नीलक तेरा पतला जिया जदों तुरदी सतारा बड़ खावे मोरनी जी तोर कुड़िए हुण मुंडियां नूं होश कित्थों आवे नागणी दी अख वालिए नागणी दी अख वालिए नागणी दी अख वालिए सब कील ते तू घबरू खवारे ओ दारू बदनाम करती ए ताना तेरा दे कार ओ चन्ने की कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के जनसंपर्क कार्यालय में राशन कार्ड के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए और जागृति के लिए एक शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के बारे में हमारे पास क्या अधिक जानकारी उपलब्ध है, देखते हैं। खासदार कार्यालय येथे ग्राहक संरक्षण कक्ष आणि शिधा वाटप कार्यालय उप यांच्या संयुक्त विद्यमाने ज्या गरीब लोकांसाठी रेशन मिळत नाही त्या रेशन धारकांसाठी इथे शिबिर आयोजित केलेलं आहे। ज्या लोकांना 2 रुपये किलो आणि 3 रुपये किलो शासनातर्फे जे धान्य मिळतं ते धान्य मिळत नाही त्यांच्या सोयीसाठी आम्ही या कार्यालयामध्ये एक शिबिर लावलेलं आहे आणि या शिबिरासाठी शिधा वाटप कार्यालयातले सर्व अधिकारी इथे उपस्थित आहेत। आलेल्या लोकांचं त्यांचे रेशन कार्डचे, आधार कार्डची झेरॉक्स, रेशन कार्डची झेरॉक्स सर्व घेऊन फॉर्म भरून त्यांना पुढील महिन्यासाठी रेशन चालू करून देण्यासाठी इथे सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या धर्तीवरती आम्ही या ग्राहक संरक्षण कक्षातर्फे लोकांच्या सोयीसाठी ही सुविधा उपलब्ध केलेली आहे आणि गरीब लोकांना हे ज्या गव्हर्नमेंटच्या योजना आहेत त्या योजनेचा फायदा मिळावा त्यासाठी आम्ही या खासदार कार्यालयामध्ये जे शिबिर आयोजित केलेलं आहे या शिबिराचा सर्व जवळजवळ 150 लोकांनी फायदा घेतलेला आहे। अजूनही 3 वाजेपर्यंत चालू राहील। आमचं जवळजवळ 500 लोकांना याचा फायदा मिळवून देण्यासाठी आम्ही आमच्या प्रयत्नशील आहोत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। इसी माह में आने वाले त्योहारों व उत्सवों के चलते होली का त्योहार मनाया जा रहा है VTV सिंधी यूथ ग्रुप व ओम योगा केंद्र की ओर से। ओम योगा केंद्र व VTV की ओर से मनाए जा रहे इस विशेष होली के कार्यक्रम में होली जो हांडो इस प्रकार का एक कार्यक्रम 19 मार्च के दिन उल्लासनगर के टाउन हॉल में रखा गया है। इसी पर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी। होली या होली होली अरे चरी तू होली असां सां गॾु मल्हाए 19 मार्च टाउन हॉल में होली जो हांडो मच गया शोर सारी नगरी रे आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। होली जो हांडो अचो त गॾिजी होली मल्हायूं, अचो त गॾिजी हिक ॿिए खे होलीअ जूं वाधायूं ॾियूं। मंगल 19 मार्च शाम जो 6:30 बजे उल्हासनगर 3 जे टाउन हॉल में होलीअ जो हांडो
VTV सिंधी यूथ ग्रुप ऐं ओम योगा केंद्र जी प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम होलीअ जो हांडो, एन एक्सक्लूसिव कल्चरल प्रोग्राम ऑफ फेस्टिव मूड, सपोर्टेड बाय ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड। याद रखंदा, डांस, ड्रामा, म्यूजिक ऐं एंटरटेनमेंट सां भरपूर होलीअ जो प्रोग्राम होलीअ जो हांडो, मंगल 19 मार्च शाम जो 6:30 बजे उल्हासनगर 3 जे टाउन हॉल में होलीअ जो हांडो। प्रोग्राम ॾिसो, सुठी महिनत कई आहे हिन दीपक कोटरानी टीम में असांजे तरफ़ां बि। हुन में कुझु तव्हांखे एरोबिक्स योगा बि थींदो ऐं डांस जा प्रोग्राम बि थींदा ऐं ॿिया तव्हांजा मज़ाकी नाटक, हुन में मज़ाकी थोरी नंढा प्ले बि थींदा। प्रोग्राम जो नालो अथव होलीअ जो हांडो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज, अपना शहर अपनी बातें। आप हमारे मंच टीवी के हर कार्यक्रम को YouTube पे भी देख सकते हैं। YouTube पर जाएं, मंच टीवी सब्सक्राइब करें और मंच टीवी का कोई भी कार्यक्रम कभी भी आप YouTube पर मंच टीवी चैनल पे देख सकते हैं। इसी संदेश के साथ आज के हमारे एपिसोड में मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।